नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम आज शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच 2023 फॉर जनरल मैथ्स। इसमें लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस लेवल कंसेप्ट। इसका मीनिंग क्या है कि हम बेसिक लेवल से हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसको एडवांस लेवल के लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे और उसको अपने हाईएस्ट लेवल के कंसेप्ट पे लेके जाएंगे। और जो जनरल मैथ्स है वो फ्रेंड्स हर एक पेपर में पूछा जाता है। जो आपके जितने भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या कोई भी हमारा टीचिंग एग्जाम है, उसमें भी जनरल मैथ्स तो आता ही है। और स्टार्टिंग से हमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमने ये पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है उनको मिक्स अप कर देते हैं और वो क्लैरिटी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे। चलो करेंगे माइनस। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कुछ फॉर्मूले हैं, ये बेसिक चीजें हैं, यानी प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। और हमेशा कोई भी चीज जो खरीदी जाती है तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसको हम रखेंगे बेस में, यानी कि नीचे हम हमेशा कॉस्ट प्राइस रखेंगे। और परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा किसी भी चीज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और लॉस परसेंट अगर निकालना है तो यहाँ पे पी की जगह एल आ जाएगा, यानी कि लॉस आ जाएगा, और यहाँ पे सीपी ही रहेगा। यहाँ पे कभी भी आप एसपी नहीं रखोगे, हमेशा फॉर्मूले में सीपी आएगा। जो लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कुछ भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो सीपी पे करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन नहीं लिया हमने। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सीजीएल टायर 1 में आया है, ये 2023 में ही आया है। अभी जो कुछ रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। ए टेबल वॉज बोर्ड फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200। ठीक है, 3000 में कोई चीज खरीदी, कोई टेबल खरीदी है और 3200 रुपए में बेची है। फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गेन एंड लॉस डिफाइन। तो जितने में खरीदी उसको क्या बोलते हैं हम, सीपी बोलते हैं। कितने में खरीदी है भाई, 3000 रुपए में उसकी खरीदी, और बेची कितने में है, एसपी कितना है इसका, 3200। यहाँ से तो आपको क्लियर हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। 3000 में बेची, 3000 में खरीदी और 3200 में बेच दी, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 200 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम गेन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अमर बाइज एन ओल्ड वॉशिंग मशीन फॉर 4500 रुपीज and spends ₹500 on its repair. If he sells that washing machine for 4500, then what is his loss percent? तो हमें लॉस परसेंट बताना है कितने का हुआ है। देखिए 4500 में उसने खरीदा है और 500 रुपए उसने उस पर खर्च कर दिए उसको रिपेयर कराने के, यानी उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ,
हमारा खर्चा कितना हुआ है, हमने 4500 रुपए की मशीन खरीदी और 500 रुपए में उसको क्या करवाया, ठीक करवाया। तो टोटल हमारा जो एक्सपेंस है वो 5000 रुपए हो गए, ये हमारा टोटल है। ठीक है, हमने उसको बेचा कितने में है, बेचा है 4500। ठीक है, यानी कि 500 रुपए एक्स्ट्रा लगे ना हमारे। तो व्हाट इज द लॉस परसेंट, लॉस कितने का हुआ है भाई, 500 रुपए का हुआ है। जब आप सीपी में से एसपी को घटाएंगे तो 500 रुपीज आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा है लॉस परसेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी लेंगे या एसपी, बिल्कुल सीपी लेंगे, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया जाता है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 पे हो जाएगा और ये इस पे कैंसिल, यानी कि 10% हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 10% का लॉस हुआ है, यानी ऑप्शन सी हमारा मैच हो रहा है। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दबाजी ना करें कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया है आपकी बात। जिस चीज की वैल्यू दी जाती है उसको हम ऊपर रखते हैं। इसमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 2000 रुपीज सेलिंग प्राइस है और 20% लॉस है हमारे यहाँ। ठीक है, तो जो 20% लॉस है उसको हम सेलिंग प्राइस, यानी कि हमारा कितना हो गया 80% हो गया, क्योंकि 20% का लॉस हो गया है। सीपी हमेशा 100% होता है, जो सीपी है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है, अगर 2000 में बेचा है तो 20% लॉस है, तो 3000 में अगर वो बेचे तो कितने परसेंट गेन या लॉस होगा। तो जितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है उसको आप ऊपर रखिए। 80% की वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी है 2000। ठीक है, और जो पूछा जाए उससे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3000 से आप इसको मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से ये कट जाएगा 40 पे। ठीक है, यानी ये आ गया 120%। 120% आया है, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो यानी 20% का उसको गेन होगा अगर वो 3000 रुपए में उसको बेचता है। ठीक है, जिस भी चीज की वैल्यू दे रखी है 80% की वैल्यू गिवन है, तो 80% को ऊपर रखेंगे, क्या वैल्यू गिवन है उसको हमने नीचे रखा और मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू पूछी गई है। कुछ और क्वेश्चंस हम इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको फिर उसमें अच्छे से समझ आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 20% ए। क्लियर, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए नोटबुक वाज सोल्ड फॉर ₹28। 28 रुपए में कोई नोटबुक हमने बेची और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 12% का। ठीक है, 12% का प्रॉफिट हुआ है। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹26.25, देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर वो 26.25 रुपए में बेची जाती तो कितना प्रॉफिट परसेंट आता। देखिए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आपको किसकी वैल्यू दी गई है, 12% प्रॉफिट की, और परसेंटेज पूछा गया है, यानी परसेंट वाले को हम ऊपर रखेंगे। तो ये 112% की वैल्यू है। ठीक है, कितनी वैल्यू है, 28 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना, तो 100 में हम उसको ऐड करेंगे, अब की बार माइनस नहीं करेंगे। लॉस होता तो हम माइनस करते। और कितने की वैल्यू पूछी है, 26.25 की वैल्यू हमसे पूछी गई। चलिए कैलकुलेट करो इसको, क्या आएगा हमारे, देखते हैं कैंसिल आउट करके। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 4 5 5 6।
सेकेंड। ओहो, एक बार कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं हम इसकी। देखिए ये आ गया हमारा, इसमें हमने कैंसिल आउट किया तो हमें मिला है 105%, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। कम होता तो लॉस होता, अब हमारा 5% ज्यादा आया है तो क्या आएगा यहाँ पे, गेन आएगा। प्रॉफिट परसेंट दैट इज 5%। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी वैल्यू दी गई है, 12% की वैल्यू दी गई है, तो 112 डिवाइडेड बाई हमने जो वैल्यू दे रखी है उसको रखा, इनटू में जिसका पूछा जाए उसको आप मल्टीप्लाई में रखिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और इजी टू कैच है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। ए शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस, कि उसको 20% का फायदा हो जाता है 16% के नुकसान की जगह, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 324 रुपीज। यानी कि अगर वो 324 रुपए बढ़ा देता है किसी चीज को बेचने के, तो उसको इतने का फायदा हो रहा है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे आप। जस्ट ए मिनट, देख यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16% का लॉस हो रहा है, तो यानी कि माइनस में था वो पहले, लॉस मतलब माइनस हो गया। ठीक है, और फिर उसको बाद में क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, यानी ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हम जब हम 324 रुपीज अगर हम बढ़ाए हैं, 324 है राइट, 324 रुपीज की ये वैल्यू, तो इन दोनों में गैप कितने का है देखिए। कोई तो इसको कहेगा कि 4% का गैप है, लेकिन ये 4% का गैप नहीं है। आपने अगर नंबर लाइन पढ़ी है, हमारी जो नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 होता है या 1 फिर 2, इस तरह से पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इधर की साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2। तो अगर हम -1 से लेके अगर 1 का गैप देखते हैं तो 2 यूनिट का गैप है, देखिए 1 यूनिट एंड 1। ठीक है, लेकिन अगर हम 0 से 1 का देखते हैं तो 1 यूनिट का गैप। ठीक है, तो 1 और 0 में 1 का गैप है, -1 और 1 में कितने का गैप है, 2 का गैप, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको ज्यादा लग रहा है। जैसे -1 से अगर 2 का देखते हैं तो हम 1 का गैप नहीं कहेंगे ये कि 1 और -1 और 2 में 1 का गैप है, नहीं, 3 का गैप है इसमें, क्योंकि माइनस है ये। दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं तो हमें डिफरेंस लेना होता है। किसी भी चीज का अगर हम गैप देखते हैं, लाइक हाइट्स का अगर हम गैप देखते हैं, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव वाला, और माइनस जब करेंगे छोटे नंबर को तो वो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो आप 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, 3 का गैप हो जाएगा। 2 और -1 में 3 का गैप है। क्लियर, आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज। ये काफी बारीक चीज है जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक साथ दे रखते हैं तो आप उसको किस तरह से करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, सॉरी गैप लेना होता है तो इन दोनों को आप प्लस कर दो डायरेक्ट। देखो 20 प्लस में 16 करेंगे, यानी जो 324 है वो 36% की वैल्यू है हमारी। ठीक है, 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 324। पूछी कितनी गई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू से पूछी गई है। अभी अभी मैंने आपको समझाई थी ये चीज कि 324 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, 36%। तो 324 किसकी वैल्यू दे रखी है, 36% की। निकालनी कितने परसेंट है, 100% की हमें निकालनी है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 36 से इसको कैंसिल करो, कितना आएगा,
आई थिंक 9 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 900। क्लियर। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 900 रुपए का जो है वो आर्टिकल था, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि एक लॉस है और एक गेन है, यानी एक माइनस है और एक प्लस का है। तो गैप लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों सेम होते हैं तो हम माइनस कर देते हैं, डिफरेंट होते हैं तो हम प्लस। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं अपने लेवल को। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और जो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? राजीव सेल्स ए पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%. If he sells the pen for ₹36 more, then he earns a profit of 14%. What is the cost price of this pen? ठीक है। अगर ये कह रहा है कि 5% उसको प्रॉफिट हुआ है अगर उसने पेन को बेचा है, प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम प्लस का ले रहे हैं, ठीक है। इफ ही सेल्स द पेन 36 रुपीज मोर, ज्यादा 36 रुपए और महंगा बेचा होता उसने, अगर उसने 36 रुपए और महंगा बेचा होता तो उसको 14% का प्रॉफिट होता। अभी 5% का हो रहा था, बाद में उसको 14% का हो रहा है, ठीक है। कितने रुपए बढ़ाने पे? 36 रुपए बढ़ाने पे। परसेंट कितना बढ़ रहा है? ये 9% बढ़ रहा है, यानी कि 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 36, ठीक है। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए जिसकी वैल्यू दे रखी है 36, वैल्यू कितनी है? 36। किसकी वैल्यू दे रखी है? 9% की। पूछा कितना गया है? 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आई थिंक 400 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 पे कैंसिल गई, तो कॉस्ट प्राइस हमारा पेन का आ गया 400 रुपीज, ठीक है। बिल्कुल इजी हो गया। 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से अगर इस कंसेप्ट के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। तो जो भी आपको दे रखा है और जितने का दे रखा है, 36 रुपीज दे रखे हैं, कितने परसेंट का? 9% का, और जितने का निकालना है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। इसमें देखिए क्या कहता है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹4270 एट ए लॉस ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पे 50% का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। और इतने में उसने बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर 40% का प्रॉफिट होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? देखिए अगर उसको लॉस हुआ है 50%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा? सेलिंग कितने में हुई है उसकी? टोटल 100% होता है किसी भी चीज का प्राइस, और 50% का उसको लॉस हो गया, यानी कि 50% कॉस्ट पे उसने उसको बेचा, ठीक है। देखिए यानी जो वैल्यू दे रखी है 4270 कितनी परसेंट की है? 50% की। तो 4270 डिवाइडेड बाई 50%, इतने की दे रखी है। ऊंची कितने की गई है? प्रॉफिट हो रहा है 40% की, तो उसकी वैल्यू बताओ। तो प्रॉफिट 40% अगर होगा तो टोटल 100 होता है, प्रॉफिट हो जाएगा 40, यानी कि 140% की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि 140% पे क्या वैल्यू आएगी। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं हम और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 0 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, 0 पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 एंड 5 4, ठीक है। यानी कि 854 इंटू में 14 आया। अब इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देख लो। पेपर में जो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऑप्शन मैच करके ही आपका आंसर आ रहा है तो आप वैसे ही करेंगे। अब ये बड़ा नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आना चाहिए आंसर में। अब देखिए आप ऑप्शन में किसी में 6 है लास्ट में, बिल्कुल ऑप्शन जो डी है हमारा उसमें 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट आप मैच करके ही डायरेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आपको ये जो न्यू कंसेप्ट है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। देखिए, सीता सोल्ड ए व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट at 10% profit. On selling it for 20 rupees more, she would have earned a profit of 15%. अगर उसने 20 रुपए और महंगा बेचा होता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। अभी कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम प्लस का ले रहे हैं, और उसको बाद में कितने का हो रहा है? 15%, यानी कि 5% इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। अगर वो उसको 20 रुपए में बेच रहे, यानी जो 20 रुपए है वो किसकी वैल्यू है बेटा? 5% की वैल्यू। ठीक है, सॉरी। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट? तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है व्हाइट बोर्ड मार्कर का कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, देखिए, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% का निकाला जाता है। अब आपको 5% की वैल्यू दी गई है 20 रुपीज, तो 20 रुपीज है 5% की वैल्यू। हमें निकालनी है कितनी? 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 5 से ये 4 पे कैंसिल एंड 400 रुपीज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब तो इजी लग रहा होगा ये वाला मेथड। देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 14%। 14% के लॉस पे किसी आर्टिकल को बेचा गया। इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 756 मोर, देन देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 7%। अगर 756 रुपए महंगा वो बेचा जाता तो 7% का उसको और प्रॉफिट होता। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। देखिए, तो इसमें आपकी बात हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस में हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस का 14% का उसको क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, और प्रॉफिट बाद में कितने का हो रहा है? 7%। तो 7% को हम पॉजिटिव, तो टोटल इसमें चेंज कितने का हो गया? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने परसेंट का गैप उसने कवर किया है? हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन किया था, उसमें माइनस प्लस था, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 7 और 14 कितने हो गए? 21। तो 21% का हमारा क्या हुआ है? चेंज आया है टोटल। ठीक है, कितने रुपए में? 756 रुपीज में 21%। तो इन दोनों को हम इक्वल रखते हैं। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी फिर से हमसे 100% की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पे 756 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 21% की, और पूछी है हमसे 100% की वैल्यू, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे बस, और इसको कैंसिल करके हम सोल्व कर लेंगे। 7 से कैंसिल हो रहा है ये 3 पे, और ये हो रहा है 108, और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 एंड 6 36, तो 3600 हमारा आंसर आ गया। 3600 रुपीज जो है उसमें उसने आर्टिकल को खरीदा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा और हम इम्प्रूव कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए कल में आया हुआ है टायर 1 में जुलाई में जो पेपर हुआ, ठीक है। देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल। अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाता है देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हमें क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे कि देखो जो भी प्रॉफिट होगा वो किसमें होगा, सीपी में हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे लिख लेते हैं एस। माना अगर एस पे 100 है तो हमें एक्स रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, एक्स रुपए का प्रॉफिट। और अगर हमने एस को डबल किया यानी सेलिंग प्राइस 100 किया तो सीपी प्रॉफिट कितना हो गया, 4 गुना हो गया। वो कह रहे हैं कि पहले से 4 पहले एक्स और 4, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना है हमारा 3x। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल होना चाहिए। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, इन दोनों का गैप कितना है 200 माइनस दैट इज 100। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली है 100/3, क्लियर, 100/3 मिली है। तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो हम निकाल, प्रॉफिट है हमारा 100/3 और एसपी क्या था, जब प्रॉफिट एक्स था तो एसपी कितना था 100 था। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल एंड 1:3 हमारा पी रेशियो एसपी का आ गया। तो अगर प्रॉफिट 1 हो रहा है तो एसपी 3 है, यानी 3 रुपए में अगर कोई चीज बेची तो हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो वो चीज कितने में हमने खरीदी थी, 2 रुपए में खरीदी, यानी जो सीपी है वो 2 रुपए होता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू में 100। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ देखो। तो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट परसेंट दिखाता कितना आएगा, प्रॉफिट है 1 रुपए का, तो चीज हमने 2 रुपए की खरीदी है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि 50% आ गया हमारा प्रॉफिट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि एसपी कुछ भी लेट कर लो, ये जो वैल्यू है ये आपने खुद इमेजिनेशन से खुद ही लेट करनी है, चाहे आप इसको 100, 200, 300 कुछ भी मान सकते हो अपनी, जैसे कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, ऐसे ही आप इसको अपने सुविधा अनुसार आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, जो कि कैलकुलेशन में इजी रहे उस तरह की आप वैल्यू मानो। अगर यहाँ पे हम 300 मानते तो उसका डबल करते 600 हो जाता, तो जो गैप है वो 300 का आ जाता। फिर जो 3x है वो 300 के इक्वल रखते तो x की वैल्यू 100 आ जाती है हमारी, लेकिन रेशियो तब भी 1:3 ही आएगा, ठीक है। एस की और प्रॉफिट का रेशियो 1:3 ही रहेगा हमारा। तो आप कैसे भी जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शॉपकीपर परचेजेस 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोटल्स फॉर ₹100। तो यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है 6 बोटल्स का वो 100 रुपीज है, सीपी दे रखा है। और हाउ मच शुड he sells one such bottle to get a profit of 20%। कि एसपी पूछा गया है एक बोतल का अगर उसको 20% का वो कमाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसपी सीपी दिया गया है ना, सीपी 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू हमें 100 दे रखी है। तो 100 रुपीज किसकी वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू दे रखी है। तो हमें निकालनी है 20% प्रॉफिट, यानी कि 120% की हमें वैल्यू निकालनी। जब भी प्रॉफिट होता है तो आप उसको 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल एंड दिस इज आवर
ठीक है। अगर वो 120 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये हमने निकाला है 6 बोटल्स के लिए, हमें कितने का बताना था? 1 बोतल का। तो आप क्या करेंगे इसको, ये 6 बोतल का प्राइस है, अगर एक बोतल का हम निकालना चाहें तो 120 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 6, दैट इज 20 रुपीज इज आवर आंसर। कि अगर वो 20 रुपए में एक बोतल बेचता है तो उसको फायदा हो जाएगा 30%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कहता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। पढ़ के ही A shopkeeper sold a pair of headphones for 5520 at gain of 20%. What would have been the gain or loss percent if it had been sold for this rupee? ठीक है, इतने रुपए में अगर बेचा जाता तो उससे कितना गेन या लॉस होता। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ। ठीक है, आप इसको खुद से सोल्व करके देखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाए हैं कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको आप ऊपर रखेंगे और जिसकी लेंथ दे रखी है उसको नीचे और इसको में आप रखेंगे जिसकी पूछी गई। ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें पुट करनी है और तीनों यहाँ पे दी गई है। बिल्कुल शॉर्टकट वे में आपको हो जाएगा। अगर आंसर 100 से कम आ रहा है तो लॉस हुआ है, अगर 100 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो आपका गेन हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी भी चीज की वैल्यू आपको लॉस या गेन की वैल्यू कॉस्ट ऑफ पेंस या सेलिंग प्राइस ऑफ नंबर ऑफ पेंस, ठीक है, ये दिया गया है, उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। लाइक इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑन सेलिंग 18 पेंस एट रुपीज 360 देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 3 पेंस। तो जो लॉस है हमारा वो किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेंस के इक्वल है। यानी कि लॉस इज इक्वल टू 3 सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन हो गया यहाँ पे। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, अगर सीपी के इक्वल दे रखा है ये तो यहाँ पे हम 1 आर्टिकल का सीपी लेट कर लेते हैं। लेट सीपी ओ 1 पेन। तो 1 पेन का जो हम सीपी है उसको 1 यूनिट ही मानेंगे। क्लियर? 1 यूनिट हमने उसको लेट कर लिया और इसके बाद जब आपने सीपी लेट कर लिया है तो लॉस आप निकालेंगे 3 इंटू सीपी। एक यूनिट का जो एक आर्टिकल का जो सीपी है वो 1 यूनिट है, तो 3 इंटू सीपी क्या हो जाएगा 3 यूनिट। तो लॉस आ गया 3 यूनिट एंड एसपी आ जाएगा हमारा, एसपी हमें निकालना है और सीपी जो है 18 पेन खरीदे थे, 18 पेन का सीपी कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ठीक है, तो एसपी कितना बचेगा हमारा, अगर 3 का लॉस हो रहा है 18 में खरीदा था यानी कि 15 यूनिट जो है वो हमारा एसपी 15 यूनिट। और इन्होंने क्या दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 360। ठीक है, 360 वैल्यू दे रखी है 15 यूनिट्स की। तो 15 यूनिट्स अगर 360 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई में 15। यानी कि कैंसिल आउट करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 24। यस, 30 एंड 60। यस, 24 रुपीज जो है वो 1 पेन का जो सीपी आ गया, क्योंकि 1 पेन का सीपी 1 यूनिट था और 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे 24 निकाली। क्लियर? ऐसे आप सोल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे अगर एसपी होता तो हम एसपी की वैल्यू लेट करते 1 में। ठीक है, अगर यहाँ सीपी है तो सीपी की वैल्यू लेट करेंगे, एसपी है तो एसपी की वैल्यू लेट करेंगे। उससे बिल्कुल इजी हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, देखिए शॉपकीपर बोट 20 चेयर्स फॉर 18,000 रुपीज। उसने 20 चेयर खरीदी 18,000 रुपए। ऑन सेलिंग देम ही हैड गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। 4 प्राइस
4 चेयर्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है उसका गेन। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर? अब की बार जो गेन है यानी जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल दिया है? 4 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के। अब की बार यहाँ पे एसपी दिया है तो आप एसपी की वैल्यू राइट करेंगे। लेट एसपी ऑफ 1 चेयर, 1 चेयर का एसपी हमने माना 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट माना है। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 4 यूनिट। एसपी हमें दे रखा है 20 चेयर है तो 20 चेयर का एसपी हो जाएगा 20 यूनिट। सीपी कितना आएगा यहाँ पे? अगर प्रॉफिट 4 का हो रहा है और 20 में बेचा है यानी 16 में उसने खरीदा था, 16 यूनिट का है उसका सीपी हो गया। लेकिन ये कह रहा है 18,000 में खरीदा है, ठीक है। तो 20 चेयर को अगर उसने 18,000 में बेचा है, 20 चेयर की वैल्यू है 18,000, 20 यूनिट की वैल्यू। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 900 रुपीज 1 यूनिट की वैल्यू है। लेकिन हमें बतानी है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। देखिए तो 900 किसका दिया गया है? सीपी है हमारा 16 और पूछा किसका गया है? 20 का। एसपी की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। ये सीपी दिया गया है 9, क्योंकि उसने ये बोला है ना खरीदा है एक ने। ये देखिए शॉपकीपर बोट 20 चेयर्स फॉर 18,000, तो 18,000 में उसने खरीदी तो एक चेयर 900 रुपए की उसको पड़ी। तो 900 रुपए की वैल्यू 16 यूनिट है तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी। तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1125, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पे ये 5 पे और फिर इसको 4 से कर दीजिए, 2 पे 2 पे और 5 पे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 हमें मिलेगा। दैट इज आवर ऑप्शन ए। क्लियर? इसमें देखो हमने एसपी लाइट किया है यहाँ पे क्योंकि एसपी के इक्वल दे रखा है उसे, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, देखने में मुश्किल लग रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा आते हैं। देखो ये भी सीरियल प्री में आया हुआ है। तो देखते कैसे करेंगे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। डायरेक्ट जो ये बोल रहा है वो लिख लीजिए आप। 28 ऑरेंज का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। किसके इक्वल है भाई? 24 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस के। क्लियर? ये इक्वल दे रखा है। देन प्रॉफिट परसेंटेज, आप यहाँ से सीपी बाई एसपी निकाल लो, बिल्कुल इजी है। एसपी को हम उठा के इधर ले आएंगे नीचे और 28 को उधर ले जाएंगे तो 24 बाई में 28 आ गया इनका रेशियो। कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 बाई में 7। देखिए कितने का गैप है? 1 का गैप। 6 रुपए में कोई चीज खरीदी और 7 रुपए में उसको बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट हुआ है 1 का। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना अगर 6 में खरीदी 7 में बेची। और होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 करेंगे, परसेंट निकालने के लिए इंटू में 100 करते हैं। तो 100/6 की वैल्यू, अगर आपने परसेंटेज वाला जो टॉपिक को पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट याद रखिए तो बहुत अच्छा है। 16 होल 2/3 वैल्यू होती है, ठीक है। 100/6 की वैल्यू होती है 16 होल 2/3। डायरेक्ट आंसर याद रखिए, इससे आपको पेपर में टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इजी था ये और इम्पोर्टेंट भी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस इस तरह के लिए हमने जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ऑन सेलिंग 14 नोटबुक्स, a seller makes a profit equal to the selling price of 9 notebooks. अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपका कि 14 नोटबुक्स को बेच के एक सेलर को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 9 नोटबुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट हमें बताओ।
तो उसको प्रॉफिट हुआ है 9 नोटबुक्स के सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये उसका प्रॉफिट। क्लियर? तो हमने एसपी क्या लेट कर लिया, एक नोटबुक का क्या लेट किया हमने, 1 यूनिट। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 9 यूनिट आ गया। प्रॉफिट है हमारा 9 यूनिट और एसपी कितना हो जाएगा, 14 नोटबुक्स का है तो 14 यूनिट हमारा एसपी हो गया। निकालना प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट है 9 यूनिट, सीपी कितना हो जाएगा, अगर 9 रुपए का प्रॉफिट है, 14 रुपए में हमने कोई चीज बेची है, तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यानी 5 यूनिट की जो है वो सीपी है हमारी, इनटू में करेंगे 100 और हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 से इसको 20 पे कैंसिल कर देंगे, यानी कि 180%। 100% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें हुआ है इस तरह से सामान बेचने, तो यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन और अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन यहाँ पे मिले होंगे। ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे या मैं करवा दूं, देखिए चलो करवा देती हूँ। By selling 24 items, a shopkeeper gains the selling price of 4 items. His gain percent is बिल्कुल इजी है, अभी अभी इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, खुद सोल्व करके मैं करवा देती हूँ, आप जरूर करके देखिए इसको साथ साथ। देखो, बाय सेलिंग 24 आइटम्स हमने गेन कितने का यानी जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ है, 4 आइटम्स के एसपी के इक्वल, यानी एसपी हमने कितना माना, 1 यूनिट। एक आइटम का एसपी है 1 यूनिट, तो प्रॉफिट हो गया 4 यूनिट। क्लियर? और एसपी कितना हो गया, 24 आइटम से 24 यूनिट हमारा क्या हो गया, एसपी। हमें निकालना है गेन परसेंट, तो सीपी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, 24 माइनस 4 करेंगे यानी 20। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इज our CP is 20 and into में 100. तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 पे कैंसिल एंड 4 into 5 करेंगे, दैट इज 20%। प्रॉफिट परसेंटेज 20%, तो दैट्स आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी और इसमें जो कंटेंट है मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही से समझाने की। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन, तो उसकी क्लैरिटी के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।